Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Friends, today I am going to share with you my story, struggle to success, how I got it, what I am today. So first of all, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मेरा मकसद यहाँ पे ये शो ऑफ करना नहीं है कुछ भी, सिर्फ एक मन के अंदर की फीलिंग है। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लगातार, वो इस दौर से गुजर रहे हैं। तो जस्ट एक इंस्पिरेशन कहिए या मोटिवेशन के तौर पर मैं आप सबके साथ में ये शेयर कर रही हूँ, और उसके अलावा मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, 2011 में जब मेरी शादी हुई, that time I was working as a PRT teacher in a private school nearby my home. So after getting married, my in-laws did not like it and they stopped me from teaching. इस तरह से क्या है, कुछ साल बीत गए, बट इस सब के बीच में क्या है, जब जिस ईयर मेरी शादी हुई थी उसी ईयर मैंने क्या बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो वो उस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट मेरी शादी के बाद आता है और मुझे गवर्नमेंट सीट पर मेरा उसमें नंबर आ जाता है। बट जो इन लॉज थे, मैं एज आई वॉज न्यूली वेड, सो मन में एक फियर होता है, वो लोग समझने में समय लगता है। सो आई कुडंट एक्सप्रेस माई डिज़ायर इन फ्रंट ऑफ दैम टू डू बीएड। तो मैंने उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर व्यक्त की और इसी तरह से थोड़े से साल और गुजर गए। फिर आफ्टर 4 to 5 years almost my wedding, I started again teaching job in my locality. अब उस जॉब के साथ में मैंने क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। फिर धीरे धीरे जब फैमिली मेम्बर्स को लगा कि इसके अंदर इच्छा है, करनी है, तो देन दे अलाउड मी। एंड फाइनली इन 2018 मैंने बीएड में ले लिया एडमिशन, और बीएड में एडमिशन लेने के बाद 2020 में मेरी बीएड कंप्लीट हो जाती है। और तभी एकदम से टीजीटी 2021 यूपी का वैकेंसी भी आ जाती है। फिर मैंने उसके लिए एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। मैं 100% श्योर थी कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बहुत खुश थी। बट बहुत ही माइनर डिफरेंस से वो चांस मेरा लॉस्ट हो गया, मैंने वो चांस खो दिया। ये मेरे लिए एक ट्रॉमा की तरह था और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी इसको लेकर। तो मुझे इससे बाहर आने में भी काफ़ी समय लगा। फिर उसके बाद में रिपीटेडली मैंने कई एग्ज़ाम दिए, ये वो तो शुरुआत थी। फिर उसके बाद में मैंने जूनियर एडिट का एग्ज़ाम दिया, वो जूनियर सुपर टेट का भी एग्ज़ाम दिया, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया। और लेकिन उसमें क्या है, उसका 2 बार रिवाइज्ड रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, बट उस पर कोर्ट का स्टे लग गया और वो आज तक भी क्या है, फाइनल उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। सो इसी बीच मैंने केवीएस में पीआरटी का डाल दिया। मैंने टीजीटी या पीजीटी का ना डालकर पीआरटी के लिए डाला, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके मन में एक डर होता है। तो मुझे लगा क्या मैं टीजीटी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ अभी, और क्या पता इसीलिए मेरा रह जा रहा है। तो पीआरटी का थोड़ा इजी लेवल होता है, इसीलिए मैंने पीआरटी का फॉर्म डाला। वहाँ पे भी मेरा स्कोर अच्छा रहा, बट फाइनली क्या हुआ कि केवीएस ने अनाउंस कर दिया कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया जाता है। अगेन फिर से मैं अब इस रेस से बाहर हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी। इसी के साथ में क्या है, जो सो कॉल्ड हमारे जो आसपास के नेबर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी टोंटिंग स्टार्ट हो गई। बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और कि बहुत इंटेलिजेंट है, फिर होता क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सुनने को मिला। अब हालात ये थे कि छुप छुप कर पढ़ना पड़ता। एक तो मेंटली डिप्रेस ट्रॉमा, ऊपर से लोगों से छिप छिप कर पढ़ना है समय निकाल कर। इसी बीच में सर्वाइकल और स्लिप डिस्क, बहुत सारी बीमारियों ने भी घेर लिया डिप्रेशन में। तो फिर से हिम्मत जुटाई। फिर अब पता नहीं क्यों मन में अंदर से भी आ रहा था। फिर 2023 में ये EMRS का एग्ज़ाम आया, तो मन में भी आ रहा था कि बस भगवान ये लास्ट हो,
बहुत हो गया, क्योंकि जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ की इच्छा कर रही है और लगातार असफलता मिल रही है किसी न किसी कारण से, तो आप अंदर से टूट जाते हैं और उसमें आपके जो आसपास के और नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। भले से वो अच्छे के लिए भी पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं, पर वो उस समय क्या है, वो सब चीज़ें डिप्रेस करती हैं। तो अब मैंने सबसे छुपाना शुरू कर दिया, चुपचाप से मैंने ये एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद में और फाइनली इस एग्ज़ाम में मेरा हो गया और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि इस एग्ज़ाम में मेरा हो गया। आई रियली थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरी सुन ली। और मेरा अभी तक का इसमें एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ, इसके बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जब लोगों को पता चला, अब उनका फ्रस्ट्रेशन, पहले तो वो ये कह के टोंट कर रहे थे कि हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। जब हो गया तो उनको दिक्कत भी होनी स्टार्ट हो गई कि भाई क्यों हो गया। फिर उन्होंने इसके लिए भी क्या है, नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी। अरे ट्राइबल्स का है, बेकार है, पिछड़े इलाके में हुआ है, वगैरह वगैरह। मतलब अपने लेवल से उन्होंने क्या है, बातें बनानी शुरू कर दी। इसी तरह से तो ये जर्नी चलती रही, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी अभी तक का ये मेरा ये हमारा इसमें क्या है, एक्सपीरियंस अच्छा है और कोई परेशानी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक गॉड फाइनली मुझे ये मिली।